जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से आपके बीच आ गया हूं एक और टॉपिक को लेकर के। टॉपिक नाम को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके सामने दिख रहा है। वो टॉपिक कौन सा भैया? वो है अपना लॉजिक गेट्स। हमको नहीं लगता कि इस फिजिक्स में इससे ज्यादा आसान कोई टॉपिक होगा। बहुत आसान टॉपिक है और ये आपके 12th का लास्ट टॉपिक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अब नेक्स्ट वीडियो आपकी नीट की प्रिपरेशन की मैं लाऊंगा, तो इसलिए बने रहिए इस चैनल पर और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे अपनी फैमिली थोड़ी बढ़े और मैं नई नई चीजें और लाऊंगा आपके लिए। तो चलते हैं लॉजिक गेट्स टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे आपको पता है गेट, इसको आसान से वर्ड में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए गेट क्या होता है, या तो आप अंदर जा सकते हो या तो आप बाहर जा सकते हो, बस यही गेट का काम होता है। तो उसके पीछे पहले क्या लगा हुआ है भैया? लॉजिक, मतलब विद कंडीशन आप बाहर जा सकते हो, विद कंडीशन अंदर आ सकते हो। यानी कि ऐसे सर्किट जो आउटपुट देते हैं, विद कंडीशन आउटपुट देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये लॉजिक गेट्स भैया होते हैं जो सर्किट वो 0 एंड 1 पर काम करते हैं। दो डिजिट, आपको पता है ये बाइनरी डिजिट कही जाती है जो कंप्यूटर इन पे वर्क करता है। ठीक है, जीरो मतलब लिखा होगा, जीरो का मतलब कई सारी चीज में अलग अलग होता है। जैसे हम सर्किट की बात करते हैं, जीरो में मतलब होगा सर्किट हमारा ऑफ होगा, और 1 का मतलब सर्किट हमारा ऑन होगा। ठीक है, और जीरो का मतलब दूसरा ये भी होता है कि हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, और 1 का मतलब होता है आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मतलब जीरो समझ लो तो सर्किट ऑफ, 1 मतलब सर्किट ऑन। ठीक है, बेसिकली 3 तरीके के सर्किट होते हैं। कौन कौन से? एक और गेट, एक आपका एंड गेट, और एक आपका नॉट गेट। बेसिकली ये 3 गेट ही होते हैं, लेकिन होता क्या है, इनकी कॉम्बिनेशन से 2 गेट जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, एक आपका नैंड गेट और एक आपका नॉर गेट। ये 2 गेट आपके और बना दिए जाते हैं। अब इनके काम क्या होते हैं, कैसे कैसे एक्सप्लेन करना, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। रेडी? चलो, हम लोग का जो पहला गेट है यह है एंड गेट। कुछ इसमें भैया ज्यादा याद नहीं करना, हमको क्या क्या देखना है, इसका सिंबल क्या है, इसमें एक ट्रुथ टेबल बनती है जिसके बेसिस पे काम करता है वो देखना है, और इसका एक सर्किट डायग्राम एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें भैया ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो फिगर है आपका एंड गेट का फिगर है। एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है, और यहां से हमको क्या करना है, यहां से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये इसकी ट्रुथ टेबल कही जाती है। ये क्या है? आपकी ट्रुथ टेबल है, ये चीज ए बी और आउटपुट। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा देखिए, यहां पे 0 0, अगर हम दोनों इनपुट को 0 0 देते हैं, आउटपुट क्या मिलता है? 0। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखो, एक और उनका सर्किट डायग्राम के तरीके से समझाता हूं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। देखो यहां पर क्या है कि ये सर्किट डायग्राम से हमको आउटपुट लेना है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम का आउटपुट लेना है। 0 का मतलब है, यहां से 0 का मतलब है ये स्विच, जैसे स्विच ए मतलब 0, 0 मतलब ये स्विच खुली हुई है। जहां पे 1 आएगा इसका मतलब स्विच वो बंद करनी है। राइट? देखो अब यहां पे अगर मैं जरा इनपुट को देखो, यहां पे 0 0, तो आउटपुट कैसा है? 0। ठीक है, जरा मैं इस पे देखो, 0 0 का मतलब है कि ए भी स्विच खुला होना चाहिए, बी भी स्विच खुला होना चाहिए। अब बताओ, दोनों स्विच जब खुली होंगी तो क्या बल्ब जलेगा? जो बैटरी हमारी है ये वाली है, तो क्या ये बल्ब जलेगा? दोनों स्विच खुली होंगी? हाँ, नहीं जलेगा। राइट आंसर मन में तो सोचा होगा ना। और दूसरे इनपुट पे आते हैं, 0 और 1 मतलब ए वाला स्विच खुला रहे और बी वाला स्विच बंद हो जाए। तो बताओ भैया क्या ये काम करेगा? स्विच बल्ब जलेगा ही नहीं। ये ओपन है, ये बंद है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब तीसरा देखो, अब ए वाला 1 है मतलब ये बंद हो जाए, अब बी वाला 0 मतलब ये खुला हो जाए, तब भी हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। आउटपुट कब मिलेगा?
कब मिलेगा? जब दोनों स्विच बंद होगी, यानी कि 1-1 कंडीशन होगी, तभी हमको आउटपुट मिल रहा है। मतलब दोनों स्विचेस जब बंद होगी तभी हमारा बल्ब जलेगा, राइट। तो ये जो हमारा सर्किट डायग्राम, इससे हम ये जो टेबल है ये वाली आउटपुट जो आसानी से समझ सकते हैं कि कब बल्ब चलेगा, कब बल्ब नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब ओ का मतलब है, जो 0 का मतलब है स्विच ओपन, और 1 का मतलब है स्विच क्लोज्ड, स्विच क्लोज। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको भैया हम लोग ऐसे भी लिखते हो, जो हमारा आउटपुट है y इक्वल टू ए एंड बी। ये डॉट नहीं है भैया, ये इसका एक्सप्रेशन होता है, ये एंड है, इसको ए एंड बी बोला है, डॉट नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। मतलब आपको देखना क्या है, इसका सिंबल क्या है, रिप्रेजेंटेशन, और इसका सिंबल क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है। बस 3 चीज आपको इसमें देखनी होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं और गेट पे, इसमें भी वही करना है। देखो भैया फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। इस तरीके से इसका एक इनपुट यहां पर है, एक इनपुट यहां पर है, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। ठीक है, ये हमारा और गेट है। क्लियर। इसका जो आउट इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका जो सिंबल होता है प्लस होता है। ठीक है, अब देखो जरा, इसको भी मैं एक सर्किट के सहायता से एक्सप्लेन करता हूं, देखना जरा इसको। देखिए पहला इनपुट देखते हैं 0 0, मतलब ये दोनों स्विच खुली होंगी, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। दूसरा स्विच जो ए वाला है वो खुला होना चाहिए, बी वाला बंद होना चाहिए। तो भाई देखो ये खुला होगा, ये बंद है, तो यहां से करंट जाएगी और इस तरीके से यहां से जाते हुए बल्ब तक पहुंच जाएगी और हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा, बल्ब जलेगा, मतलब आउटपुट मिलेगा। इसलिए 1 देखो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद पहला वाला स्विच बंद होना चाहिए, दूसरा खुला होना चाहिए। तो मैंने अब क्या करना है, हमको इस वाले स्विच को बंद कर देना है, इसको स्विच को खोल देना है, ओपन कर देना है। तो देखिए यहां से करंट जाएगी, अभी ऊपर से करंट जाकर के इसके पास चली जाएगी, मतलब तब भी आउटपुट मिलेगा। और दोनों स्विच बंद कर दीजिए, देखो 1 1, दोनों स्विच क्लोज कर दिया, तब भी देखो करंट यहां पे हमारी पहुंच जाएगी। मतलब और गेट में आपका इस तरीके से आउटपुट मिलता है। मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक स्विच बंद है तो हमारा आउटपुट मिलेगा। बस इतना ही देखना है इसमें। ठीक, अगला नॉट गेट। नॉट गेट भी ऐसे एक्सप्लेन करना है। देखिए ये है इनपुट, ये है हमारा आउटपुट। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे जाता है, लिखा इस तरीके से जाता है, ए के ऊपर बार, ए बार, इसको बोलते हैं ए बार या ए नॉट हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इनपुट को एक ए के ऊपर बार लगा दे, इसका मतलब नॉट गेट होता है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट मिलता है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता है। जैसे ये हमारा देखो इनपुट है, ये क्या है, नॉट ए, वही लिखा हुआ है ए बार, ए बार को हो चाहे नॉट ए कह दो, इसका बस काम क्या होता है, इनपुट का जस्ट उल्टा कर देता है। मतलब अगर हमारा स्विच ओ है, मतलब इनपुट ओ 0 है, तो हमारा 1 मिलेगा, और 1 है तो 0 मिलता है। नहीं समझ में आया? देखो सर्किट से आपको समझाता हूं। ओ का मतलब 0 का मतलब स्विच ओपन, तो जब ये स्विच ओपन होगी, इसको इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये अगर स्विच ओपन होगी भैया, तो ये देखो यहां से सर्किट जाए, करंट जाएगी, उस तरीके से बल्ब हमारा जलेगा। मतलब ये सर्किट अगर ये स्विच ओपन है, ओ है, 0 है, तो हमारा सर्किट में बल्ब जलेगा। अब इसको अगर मैं बंद कर देता हूं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यहां से करंट हमारी यहां पे आ जाएगी, आगे जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया करंट उसी रास्ते को अपनाती है जिसमें उसका उसका रुकावट कम से कम मिले जिसको। ठीक है, तो क्या होगा कि सीधे सीधे करंट यहां से जाएगी, यहां पे सीधे वापस आ जाएगी। तो ये जब इनपुट 1 होगा, तो अब जब करंट यहीं से वापस आएगी, बल्ब तक जाएगी नहीं, तो इसलिए बल्ब जलेगा नहीं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, बस यही नॉट गेट का काम होता है। अब इसके बाद में 2 गेट बचते हैं जो कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, जैसे नैंड गेट है। ये किस किस कॉम्बिनेशन से बनाया जाएगा भैया? ये बनता है, एंड गेट तो होगा ही होगा आपके पास, प्लस नॉट गेट भी होता है। ठीक है, ये 2 गेट का कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। इसका इस तरीके से सिंबल बनता है। देखो ये हमारा हो गया एंड गेट, और ये क्या हो जाएगा हमारा
नॉट गेट। ठीक है, तो इन दोनों का ये जो पूरा कॉम्बिनेशन ये क्या बन जाता है, यही हमारा नाइंड गेट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आउटपुट जो मिलता है, देखिए नॉट लगा है तो क्या करेगा, ये जो एंड गेट ने हमको आउटपुट दिया है उसको जस्ट उल्टा कर देगा, राइट, इसको जस्ट उल्टा कर देगा। तो देखो यहां पे क्या ए डॉट बी है, देखो 0.0, देखो यहां से 0.0 जीरो होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या आएगा 1, क्यों, क्योंकि यहां पे बार लगा हुआ है नॉट, तो जस्ट उल्टा कर देगा। तो देखो 0.1 जीरो आना चाहिए था, 1 आएगा। 1.0 जीरो आना चाहिए था, 1, क्यों, क्योंकि नॉट लगा है, वो जस्ट जो एंड ने हमको आउटपुट दिए थे, नॉट ने क्या किया, उसको जस्ट उल्टा कर दिया। तो ये हमारे हमारे आउटपुट हो गए। देखो उसमें क्या था, ध्यान करो थोड़ा, एंड गेट में 1 और 1 1 होता था, और इसमें क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे नॉट गेट लगा हुआ है। क्लियर, तो ये हो गई हमारी नैंड गेट की ट्रुथ टेबल। बस सिमिलरली उसी तरीके से जो हमारा लास्ट गेट है, नॉर गेट होता है। ये किसका किसका भैया सिंबल होगा, ये किसका कॉम्बिनेशन होगा, और प्लस नॉट गेट का, मतलब जो और गेट ने हमको आउटपुट दिया है उसको नॉट क्या करेगा, जस्ट उल्टा कर देगा। इसकी ट्रुथ टेबल इस तरीके से, देखो ये हमारे यहां से इनपुट जाएगा, ये इनपुट जाएगा, ये हमारा और गेट है, और ये क्या है, हमारा नॉट है, तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, नॉर गेट बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ये 0+0 जीरो होना चाहिए था, आंसर क्या रहा है 1, क्यों, क्योंकि नॉर गेट यहां पे नॉट गेट लगा हुआ है। देखो 0+0, क्योंकि और का सिंबल क्या था, प्लस, तो 0+0 जीरो होना चाहिए था, लेकिन नॉट लगा है तो क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, 1 कर देगा। 0+1 1 होना चाहिए था, लेकिन क्या कर देगा, 0। 1+0 जीरो होना चाहिए था, सॉरी 1 होना चाहिए था, 0 कर देगा। 1+1 1+1 1 होना चाहिए था, 0 कर देगा। ठीक है, तो ये आपके 4-5 तरीके गेट हो गए, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड नैंड गेट और नॉर गेट। ये बहुत आसान है भैया, बस इनकी हमको क्या करना है, इनके सिंबल ध्यान रखने हैं, उनकी ट्रुथ टेबल हमको ध्यान रखनी है, कि ऑपरेशन थोड़ा बहुत याद रखना है, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने नॉट नैंड गेट सब गेट तरीके से पढ़ लिए, लॉजिक गेट पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाऊंगा नीट प्रिपरेशन की, चैप्टर वाइज लाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।